क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स 5.1 का 6 क्वेश्चन है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन दिया गया है जो पैटर्न को फॉलो करना है और मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3। क्या ये कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। इधर से कोई तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इधर से हम देखते हैं कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। उसी तरह इधर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 1 टू 6 है, फिर 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7 स्क्वायर है, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 स्क्वायर आ गया। 2 स्क्वायर कैसे आएगा भाई? तो 2 स्क्वायर ऐसे आया कि मान लीजिए 1 इंटू टू 1 इंटू टू प्लस 1, ये हमारा पैटर्न फॉलो होगा। 1 इंटू टू तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि ये हो गया 2, कि मान लीजिए 1 इंटू टू, ये 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 1 3। तो इस तरह से हमारा पैटर्न फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 3 का 1 इंटू टू प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ऐसा है होगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो 6 स्क्वायर। 2 इंटू 3 क्या पैटर्न फॉलो, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 6 होगा। तो 6 स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 मान लीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे फॉलो हुआ। 3 और 4, तो 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर और प्लस 1 एक जोड़ देंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 ऐड कर देंगे 21 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे 6 स्क्वायर आया तो 5 इंटू 6 30 स्क्वायर प्लस 1 31। 6 इंटू 7 कितना होता है 42 स्क्वायर, और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 43 स्क्वायर है। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो होगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग 7th क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमारे ये ऑड नंबर दिया हुआ गया है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड 7 प्लस 9, तो कितने टाइम है पहले ये हम देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम है। तो ऑड नंबर हमारा क्या है, गिवन ऑड नंबर, गिवन ऑड नंबर इक्वल टू कितना है 5 टाइम। तो इसका क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। हमारा जो सम आया, सम क्या है, सम ही पूछ रहा है, सम ही फाइंड करना है। तो हमारा क्या आया 25। अगर आप इस तरह से भी ऐड करेंगे तो भी 25 आएगा, लेकिन हमें क्या आएगा विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अगर हमारा ऑड नंबर है और कितने टाइम है, जितने टाइम है उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सम निकल जाएगा। तो इसी तरह से 7वें का दूसरा है 1, मतलब कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम है। तो हमारा क्या होगा गिवन ऑड नंबर इक्वल टू 10। 10 पे क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो सम हमारा क्या आया, सम इक्वल टू 100। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये भी है आंसर, ये भी है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम है। तो गिवन ऑड नंबर इक्वल टू 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 144। जो हमारा सम आया विदाउट एडिंग, सम इक्वल टू 144 है। तो ये हमारा हो गया 7 का थर्ड का आंसर हो गया। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन 8 है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ये 7 क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है। तो हम एक्सप्रेस करेंगे 49 को किसमें 7 ऑड नंबर में। तो हम लिखेंगे 49 इक्वल टू 7। तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 49 आएगा हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 49 इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7
ऑड नेचुरल नंबर्स। तुम्हारा क्या हो जाएगा 49। 49 इक्वल टू सम ऑफ 7 ऑड नेचुरल नंबर। 7 टाइम्स हमारे क्या लिखना है, ऑड नंबर लिखना है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 1 ऑड नंबर है, 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, 9 है, 11 एंड 30। ये हमारे 7 ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इस तरह से 49 को एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम लिख के स्कूल में चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसी तरह से 8th का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस 1 to 1 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 121 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का ही स्क्वायर तो 121 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 121 इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो 121 इक्वल टू, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 +13 +15 17 और +19 देन 22। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 21 हो जाएगा ये। इस तो इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 9th का पहला क्वेश्चन दिया है 12 एंड 13, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, मतलब इन दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच में कितने नंबर आते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो हमारा जो ये है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा और 144 एंड 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए 12 है एंड 13 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, n+1। n जो हमारा है नेचुरल नंबर n मतलब 12 हो गया, तो n+1, तो 12 + 1 तो 13 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ नन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। तो जो n स्क्वायर है एंड n+1 है, n स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर एंड n+1 मतलब 12 + 1 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर ये हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। तो हमें क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये 2n। अगर n हमारा 12 है, n हमारा क्या है, n इक्वल टू 12, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा 2 × n। तो 2 हमारा क्या है, 2 × n क्या है 12 है, 12 × 2 24। तो हमारे इन दोनों के बीच में 24 ऐसे नंबर है जिसके स्क्वायर नहीं होते। तो इस तरह से हमें दिखाना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देयर फॉर 24 नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, ये बिटवीन हमने लिखा है, स्क्वायर्स शॉर्ट में ऑफ 12 एंड 13। इस तरह से लिख सकते हैं आप।
अगर सॉल्व करके दिखाना है तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे टीचर को भी समझ में आ जाए और आपका नंबर भी मिल जाए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, कि नाइन्थ का दूसरा क्वेश्चन है 25 एंड 26। फार्मूला तो आप समझ ही गए होंगे, तो हम बस लिखेंगे कितने नेचुरल नंबर आते हैं इन दोनों के बीच में। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2n। तो 2n क्या है, 2 × n हमारा नेचुरल नंबर है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 25 इक्वल टू 50। बस अगर हम फार्मूला देख लिए और सही से अप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर 50 नेचुरल numbers lie between squares of 25 and 26। इस तरह से नाइन्थ का थर्ड क्वेश्चन एंड 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 99 एंड 100 इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं जिसके स्क्वायर्स नहीं बनते। तो हम क्या क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, 2n इक्वल टू 2 × n कितना है हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 99। 99 इक्वल 99 × 2 198, हमारा 198 आया। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर फॉर 198 नेचुरल नंबर्स lie between squares of 99 and 100। इस तरह से हमारा एथ का थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त हुआ।